एक लड़का बहुत टेंशन में होता है। वो अपने माँ बाप को एक खत लिखता है। उस खत में लिखता है कि बहुत टेंशन में हूँ मैं। आजकल अगर कोई गलत कदम उठा लूँ तो रोना मत, बस ये सोच कर खुश हो जाना कि जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले, गले लगा ले। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना होती है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतर आत्मा। और कितना अजीब है कि ये दोनों दिखाई कभी नहीं पड़ते। कभी भी अपनी जिंदगी से थक हार जाओ और सुसाइड का विचार आपके मन में आए तो हॉस्पिटल जाकर देख लेना लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। जिंदगी में सब कुछ करना, जो मन करे वही कर लेना, लेकिन कभी भी सुसाइड मत करना यार। जब कभी सुसाइड का विचार आए, स्वयं को रोक नहीं पाओ तो अपने घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना। फिर कभी लौटकर अपने घर वापस मत आना, लेकिन जिंदगी में कभी भी सुसाइड मत करना। कहीं भी रहना मगर जिंदा रहना। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कपड़े उतार कर नंगा करने का जमाना चल रहा है। आपके घर में अगर बहन बेटियों की लव मैरिज करने की इच्छा हो तो एक चीज जरूर बता देना कि मेरी बहन कोई ऐसा ढूंढना जो तुम्हें तोहफे में दुपट्टा दे। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल करे और ना कोई आपके बिना रह सके। अब आपको मैं सुसाइड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो सेम अतुल सुभाष की तरह है। अब अतुल की मौत के 55 दिनों बाद कर्नाटक के ही हुबली शहर में पीटर नाम के एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पीटर ने भी अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही अपने ताबूत पर एक लाइन भी लिखवाई, ये एक पीड़ित पति की ये कहानी आपको सकते में डालेगी। हुबली में एक काफिन तैयार किया गया। काफिन यानी ताबूत। आखिरी रस्म के तहत काफिन के अंदर फूल डाले गए और थोड़ी देर बाद उसी काफिन में 40 साल के पीटर को आखिरी विदाई दी गई। इससे पहले पीटर की लाश एक शीशे के बॉक्स में बंद थी, लेकिन ताबूत तैयार हो जाने के बाद पीटर की लाश को उस ताबूत में डाल दिया गया। ताबूत अब पूरी तरह से तैयार था। पीटर उस ताबूत में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब उसी ताबूत के साथ उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, मगर ताबूत को गौर से देखने पर पता चला कि उसके ऊपर कन्नड़ में कुछ लिखा है। बीच में रेस्ट इन पीस लिखा था, लेकिन इस ताबूत के निचले हिस्से में जो लिखा था वो शायद इससे पहले दुनिया के किसी भी ताबूत या काफिन में नहीं लिखा गया। असल में ताबूत के ऊपर जो कन्नड़ में लिखा था वही लाइन नीचे अंग्रेजी में लिखी थी। अब इसे पूरा सुनिए। माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टार्चर, यानी मेरी बीवी के जुल्म की वजह से मेरी मौत हुई। दरअसल ये पीटर की ही आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत के बाद जब उसे ताबूत में बंद किया जाए तो उस ताबूत के ऊपर यही लाइन लिखी जाए। ताबूत के साथ एक क्रॉस भी था, उस क्रॉस पर भी यही लिखा था। क्रॉस के ऊपर RIP और नीचे पीटर का पूरा नाम और साथ ही पैदा होने और मरने की तारीख लिखी थी और नीचे वही लाइन, माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टार्चर। सारी तैयारी पूरी होने के बाद पीटर के ताबूत को इलाके के कब्रिस्तान में ले जाया गया। इसके बाद कब्र में इसी ताबूत के साथ उसे दफना दिया गया। यानी पीटर उस ताबूत के साथ दुनिया से विदा लेता है जिसके ऊपर उसकी आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से ये लाइन लिखी थी, माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टार्चर। इसी के साथ पीटर की जिंदगी के 40 साल का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन मौत की कहानी यहीं शुरू होती है। ऐसी मौत जिसकी वजह पीटर अपने तरीके से दुनिया को बताकर जाना चाहता था और बताने के इस तरीके के लिए उसने अपने ही ताबूत को चुना। ताबूत पर इस एक लाइन को लिखवाकर, माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टार्चर। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन था पीटर? मौत के बाद अपनी मौत की वजह बताने का यह तरीका उसने क्यों चुना? और क्या है पीटर और उसकी बीवी की कहानी? बात 26 जनवरी की है। कर्तव्य पथ पर लगभग तब परेड खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसी कर्तव्य पथ से दूर कर्नाटक के हुबली में 40 साल का पीटर कागज के एक पन्ने पर एक नोट लिखकर अपने भाई को एक मैसेज देकर पंखे में रस्सी बांध देता है और शायद जो कदम उठाना चाहता था वो उठा भी लेता है। जो उसने अपने नोट में लिखा था, जिसे सुसाइड नोट भी कहा जा सकता है। इस सुसाइड नोट में पीटर ने लिखा था, डैडी आई एम सॉरी,
पिंकी मुझे मार रही है, वो मेरी मौत चाहती है। अब मेरा दम घुट रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अन्ना प्लीज पेरेंट्स का ख्याल रखना। पीटर गोल्लापल्ली, 26 जनवरी 2025। जिस वक्त पीटर ऐसा खतरनाक कदम उठाने जा रहा था तब उसका परिवार संडे प्रेयर के लिए चर्च गया था। दोपहर 12:30 बजे के आसपास जब परिवार के लोग घर लौटे तो पीटर को उसी पंखे पर पाया। इसी के बाद पुलिस को खबर दी गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पीटर और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद से ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। पिंकी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और पीटर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। मुश्किल से जब शादी को 3 महीने हुए थे तभी पिंकी पीटर को छोड़कर अपने माँ बाप के पास लौट गई। पीटर ने उसे कई बार घर वापस लाने की कोशिश की, मगर पिंकी नहीं लौटी। पिंकी के साथ इसी तनाव भरे रिश्ते के चलते ही पीटर की नौकरी भी चली गई। पीटर और पिंकी के बीच सुलह के रास्ते तब बंद हो गए जब पिंकी पीटर से तलाक की अर्जी लिए कोर्ट पहुंच गई। ये मामला अब भी कोर्ट में है। तलाक मांगने के साथ साथ पिंकी ने मुआवजे के तौर पर पीटर से 20 लाख रुपए की रकम मांगी। बेरोजगार पीटर ये रकम कहां से दे सकता था? पिंकी और उसके भाई अब लगातार उसे पैसों के लिए टार्चर कर रहे थे, जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। बस इन्हीं सब चीज़ों से पीटर परेशान हो गया और आखिरकार उसने ऐसा जघन्य और खतरनाक कदम उठाया। लेकिन मरने से पहले वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो जान क्यों दे रहा है, और बस इसीलिए उसने अपने भाई और पिता से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। ख्वाहिश उसकी ताबूत पर इस एक लाइन को लिखने की, माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टार्चर। और इसी के साथ पीटर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इत्तेफाक देखिए, इसी कर्नाटक के बेंगलोर शहर में कुछ महीने पहले ही इंजीनियर अतुल सुभाष ने ठीक इसी तरह से अपनी बीवी निकिता को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसा कदम उठाया था। पीटर ने ताबूत का रास्ता चुना तो अतुल ने 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर डाला, जिसमें उसने अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों को जुल्मों का दास्तान सुनाकर अपने ही हाथों अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर लिया। जैसे पीटर ने ताबूत पर यह लाइन लिखवाने का अजीब रास्ता चुना था, ठीक वैसे ही अतुल ने मौत के बाद की अपनी एक अजीब ख्वाहिश जताई थी। अतुल की ख्वाहिश ये थी कि अगर उसकी मौत के बाद भी उसके मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा ना मिल पाए और अदालत उसे इंसाफ ना दे पाए तो उसकी अस्थियों को उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। अतुल की इस आखिरी ख्वाहिश को उसके परिवार वालों ने भी अपनी ख्वाहिश बना रखी है, और बस इसीलिए अतुल की मौत के 55 दिन बाद भी उसकी अस्थियां आज भी उसके गांव में एक मंदिर में एक कलश में सहेज कर रखी हुई। परिवार को इंतजार है इंसाफ का, लेकिन उनकी शिकायत यह है कि फिलहाल इंसाफ का तो पता नहीं, पर जिस पत्नी और उसके परिवार की वजह से अतुल की मौत हुई वो सब जमानत पर छूट चुके हैं। उल्टे अतुल का परिवार अब भी कई मुकदमे झेल रहा है। इन मुकदमों को खारिज करने और अतुल के 4 साल के बेटे की कस्टडी मांगने के लिए अब अतुल का परिवार यूपी की कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। 55 दिनों से कलश में रखी अतुल की अस्थियां और अतुल के लिए इंसाफ की मांग को लेकर मीडिया की टीमों ने अतुल के छोटे भाई विकास मोदी से बातचीत की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना, और ऐसा जघन्य कदम कभी भी उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये रास्ते गलत होते हैं। इन रास्तों पर जाने वाले इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका परिवार छूट जाता है। तो अपने परिवार के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस दुनिया में रहिए। छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। कोई अगर टार्चर करे तब भी नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। समस्याएं आती जाती रहती हैं, समस्याओं का क्या है। जिंदगी का यही एक मकसद है, जिंदगी जीना। अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका मकसद नहीं पूरा हो पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।